Hi everyone, my name is Deepak Gupta. In this video, we will discuss instance and a static variable, right? So in the last sessions, we have covered a variable and a local variable. Types of variable हमने cover किया था, ठीक है? और एक दो स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए रूल्स क्या होता है, ठीक है? वैसे आपने सी और सी प्लस प्लस में किया होगा, फिर भी चलो मैं अगर जहाँ पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? रूल्स नंबर फर्स्ट, द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर, ये जो है आपका ये होना चाहिए एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, ये सारी कैरेक्टर्स, ठीक है? मिक्सअप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इंट इक्वल टू 10, ये वैलिड है आपका। इंट डॉलर इक्वल टू 10, ये भी वैलिड है आपका। फ्लोट अंडरस्कोर एफ इक्वल टू 10, आपका ये भी वैलिड है। आप इस तरीके का वेरिएबल नेम लिख सकते हो, ठीक है ना? देखो रोल नंबर सेकंड, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। जैसे एग्जांपल इन ए इक्वल टू 10, ये आपका वैलिड है। फर्स्ट जो आपका वेरिएबल का नेम स्टार्ट हुआ है वो डिजिट से नहीं होने चाहिए, आपका कैरेक्टर से होनी चाहिए। अगर जब मैं डिजिट से करता हूँ सेकंड एग्जांपल इंट टू ए इक्वल टू 10, तो ये इनवैलिड, ठीक है ना? तो कैरेक्ट जो वेरिएबल नेम है शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ये याद रखिए, ठीक है? थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम। जैसे रिजर्व वर्ड हो गया इफ, एल्स, स्विच, टोटल 53 कीवर्ड्स होते हैं जावा में जो प्री डिफाइन है, रिजर्व है, उसको एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे इंट इफ इक्वल टू 10, इफ जो है आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे 4 है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसको एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है ना? चलिए, ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम। जैसे एग्जांपल इन ए स्पेस बी इक्वल टू 10, ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है? ये आपका गलत है। फिफ्थ पॉइंट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ये आपका बेसिकली जो जावा लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज, या कैपिटल ए स्मॉल ए का दोनों का स्काई कोड वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है ना? चलिए, नंबर 6, वी कैन यूज ऑल प्रीडिफाइंड क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम एज ए वेरिएबल नेम्स, एज ए वेरिएबल नेम्स। जैसे प्रीडिफाइंड जो स्ट्रिंग होता है, प्रीडिफाइंड क्लास होता है, उसको एज ए वेरिएबल नेम हम यूज कर सकते हैं। और जो इंटरफेस होता है, रनेबल इंटरफेस, जो प्रीडिफाइंड इंटरफेस है, उसको भी एज ए वेरिएबल नेम हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10 वैलिड है, स्ट्रिंग इंट रनेबल इक्वल टू 20, ये भी वैलिड है। ये जो स्ट्रिंग रनेबल है, ये वेरिएबल नेम यूज किया है मैंने, प्रीडिफाइंड क्लास को, प्रीडिफाइंड इंटरफेस को एज ए वेरिएबल नेम यूज किया है मैंने। कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब बात करते हैं, ये रूल्स था, आप लोग नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट कर लेना, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इसको, ये जो वेरिएबल होता है ना, ये इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द ऑल मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट देख लो, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द मेथड्स। अब स्कोप ऑफ द next point is scope of the instance variable inside the class, all methods and constructor and blocks, इसके अंदर इसका स्कोप रहता है, ठीक है? अब मेमोरी एलोकेट होता है जब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होता है, जब डिस्ट्रॉय होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना? फोर्थ पॉइंट, स्टोर, जो डेटा स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर होता है, हीप मेमोरी में होता है। इंस्टेंस वेरिएबल, ये पूछा जाता है कि देखो, जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपका स्टैक के अंदर स्टोर होता है, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपका स्टोर होता है हीप मेमोरी, ठीक है? नंबर फिफ्थ वन, इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। देखो, लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना वेरी मैंडेटरी होता है, लेकिन जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं और प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का नेम दिया टेस्ट, देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string args, एंड देन यहाँ पे मैंने किया सेव, क्लोज कर दिया। अब ये इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट ए,
अब देखो जब मैंने इंट ए लिखा है, मैंने अभी वैल्यू उसमें असाइन नहीं किया है, तो पर भी ये चलेगा, याद रखना, क्यों बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 असाइन होता है। कौन असाइन करता है? जेवीएम असाइन करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से, तो t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हम बात करेंगे डिटेल्स में उस कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में, ठीक है। बस अभी इतना समझो कि जो मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल t1 है, इसी से हम इसको ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन t1 डॉट ए, हमने सेव कर दिया इसको। चलो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे भी यूट्यूब के नाम से फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने फाइल सेव किया है var2 डॉट जावा के नेम से। चलो कंपाइल्स फाइन, अब इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, देखो 0 हो रहा है। तो ये देखो इनिशियलाइज हमने नहीं किया तो पर भी चला, लेकिन लोकल वेरिएबल जो इनसाइड मेथड होता है डिक्लेयर करता है इनसाइड ब्लॉक इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, उसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। अगर जहाँ आपका छूट गया है लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। और जो 8 डेटा टाइप होता है, किसका क्या डिफॉल्ट वैल्यू होता है, मैंने डेटा टाइप वाली वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। आपका छूट गया तो आप एक बार देख लो, ठीक है। इसी तरीके से डबल है, डबल का जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.0 होता है, ठीक है। और ये सारी डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम असाइन करता है, ठीक है ना। कैरेक्टर का आपका होता है स्पेस, सिंगल स्पेस। बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है आपका फॉल्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे सब प्रिंट करके दिखाता हूँ, आप देखो इसको, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। टी डॉट डी एंड देन टी डॉट सी एच कैरेक्टर एंड देन टी डॉट बी बुलियन, चलिए। एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे 0.0 फिर आया, 0 आया इंटीजर का आपका, इधर मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो इंटीजर का 0, डबल का 0.0, आपका कैरेक्टर का स्पेस आया और बुलियन का फॉल्स। क्लियर है पॉइंट? आई होप डन। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखो, अगर जहाँ मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू दिया 10 20 और कैरेक्टर का सिंगल कोट ए, बुलियन का वैल्यू दे दिया मैंने ट्रू। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, अब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा और ये किसके अंदर, हीप मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए देखते हैं, कंपाइल्स फाइन, देखो चल गया। क्लियर है पॉइंट? डन। तो आप लोग भी वीडियो पॉज कर दो और प्रैक्टिकल करो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल नंबर 2। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकल करो, और जो हमने पॉइंट्स नोट करवाया आप नोटबुक पे इसको नोट कर लो, जो इंटरव्यू में जाओगे तो पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल का हमने प्रैक्टिकल कवर किया, आप लोग इस पे इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एंड देन स्टैटिक वेरिएबल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इतना करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।